नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिरणे बेहो आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोई नमियूण वठमाणम परम बाणम जीणम तिसोदेण बोच्छामिरेण सारम सायार्णयार्धम मीणम नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि सरजी सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज आचार्य हुवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, ज्ञान अभ्यास कर्म क्षय का हेतु है। हम जो भी जिनवाणी का अध्ययन स्वाध्याय करते हैं वो कर्म क्षय में हमारा कारण बनता है। जिनवाणी का अध्ययन स्वाध्याय कर्म क्षय में कारण बनता है। जिसको कर्म क्षय की इच्छा है उसे सतत स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के निर्णय नहीं हो पाता। बिना ज्ञान के निर्णय नहीं होता। जो भी निर्णय होता है ज्ञान से होता है। कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है, किस कार्य को करने से कर्म का क्षय होता है, किस कार्य करने से कर्म का बंध होता है, ये किससे पता चलेगा? ये किससे पता चलेगा? जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये बात पता नहीं चल पाएगी। इसी बात को आचार्य वन गाथा में कह रहे हैं, नाणाभास विहीनो सपरम तच्छम न जान दे किंपी जाणम तस्य न होदि हूँ तावण कम्मम खवेदिनाहु मोक्षम। नाणाभ्यास विहीनम, ज्ञान के अभ्यास से रहित। जिसको ज्ञान का अभ्यास नहीं है तो कह रहे हैं ज्ञान के अभ्यास से रहित सपरम तच्चम ना जानदी, स्व को और पर को, तच्चम तत्व को अतत्व को ना जानदी किंपी, जो बिल्कुल भी नहीं जानता है क्या स्व है क्या पर है। आप जानते क्या स्व है क्या पर है? आपका अपना क्या है और आपका पराया क्या है? आप जानते हो किस बात को? कौन कौन आपका अपना है? कौन कौन है आपका अपना? क्यों राकेश, तुम्हारा कौन कौन है? हैं? शरीर नहीं है तुम्हारा? हैं? शरीर नहीं है तो कौन है? बेटे की माँ,
वो तो तुम्हारी है ना, कि किसी और की है? तुम्हारा कौन है? अजीत, तुम्हारा कौन है? अजीत ही नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अजीत। तुम्हारा कौन कौन है? कोई नहीं है? सही में? पक्का? सोच लिया? तो फिर छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी? छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी फिर तुमको? कौन मेरा है, कौन पर है, स्वपर को, तत्व तत्व को, क्या तत्व है क्या तप है, जान दे किंपी, जो नहीं जानता झाड़म तस्य न होती, उसको ध्यान कभी नहीं होगा। ध्यान में क्या होता है पता है आपको? कभी ध्यान किया विजय जी? कभी ध्यान किया क्या? ध्यान में क्या होता है? जो चीज आपके ज्ञान में है वही ध्यान में आती है। अनिल जी, ध्यान नाम की कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान में ही आलोड़न विलोड़न, ज्ञान की लीनता ही ध्यान है। ध्यान नाम की कोई अलग से वस्तु नहीं है। जो आपके दिमाग में ज्ञान है उसी में लीन हो जाना, इसका नाम ही ध्यान है। ज्ञान की लीनता का नाम ध्यान है। और ज्ञान जो वाला होगा आपके दिमाग में, यदि व्यापार वाला ज्ञान है तो आपका ध्यान करो, आंख बंद करो, व्यापारी दिखाई देगा। यदि गृहस्थी वाला ज्ञान है आपको, आंख बंद करो, आपको ध्यान में बैठो, गृहस्थी दिखाई देगी। यदि पढ़ाई वाला ज्ञान है आपको, स्कूल कॉलेज का, आंख बंद करो तुम्हें किताबें स्कूल कॉलेज दिखाई देगा। जिस प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर है, ध्यान उसी प्रकार का। यदि किसी से ईर्ष्या जलन दाह है तो आर्ध ध्यान चलेगा, पक्का आर्ध ध्यान चलता रहेगा। किसी का बुरा चाहते हैं या परिग्रह संचय करने की बहुत इच्छा रहती है तो रौद्र ध्यान चलेगा। यदि आप स्वाध्याय आदि करते हैं तो धर्म ध्यान चलेगा। अब ध्यान आएगा कौन सा? जो अभ्यास है वो आएगा। आपको अभ्यास किसका अधिक है? दुकान पर ज़्यादा बैठते हैं तो आपको स्वाभाविक व्यापार का अभ्यास ज़्यादा है। तो जैसे ही आंख बंद करेंगे, कहीं भी नमकार माला फेरने के लिए आंख बंद करेंगे तो आपको व्यापार घूमने लगेगा दिमाग में। अरे वो उसका आज टाइम है, उससे लेना है, उसको देना है, वो आएगा, वो भूल गए फ़ोन लगाना, बताना कि हम आज है नहीं है, निकल चुके हैं। बस वो चीज़ जैसी माला फिरेंगे, अरे बोल दे रहे घर पे कि उससे मिल लें, उससे पैसा ले लें, उससे ऐसा कर लें, पूरा दिमाग में आपको चलने लगेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं तो अरे वो ये वाला तो रह ही गया, वो तो याद करना था, ये तो भूल ही गए, इस तो नोट्स नहीं है, इसके नोट्स मंगाना है, ये ध्यान चलेगा। गृहस्थी में तो गृहस्थी की, अरे वो चीज़ ख़त्म हो गई है, उसको मंगाना है, आज बोल ही नहीं पाया, आज बोल देंगे नहीं तो कल रहेगी नहीं। तो सामग्रियों का ध्यान आता रहेगा कि दाल ख़त्म हो गई, चावल ख़त्म हो गया, शक्कर ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। उपद्रवी है तो उसको तो उपद्रवी का ध्यान रहेगा, अरे ये ऐसा करना है। और जो सम्यक ज्ञानी है, स्वाध्याय करता है, आंख बंद करेगा तो उसे वही स्वाध्याय दिमाग में घुसेगा जो उसने पढ़ा हुआ है। जो आप बार बार करते हैं, सपने भी वैसे ही आते हैं आपको। स्वप्न में भी आप वही कार्य करते हैं जो दिन में अधिक कार्य करते हैं, जिसमें आपका ध्यान दिन में अधिक रहता है, वही आंख बंद करने पर स्वप्न में वही दिखाई दे जाता है। तो जो तत्व को कुछ भी नहीं जानता तो उसके निश्चय से ध्यान नहीं होता है, वो ध्यान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ध्यान करने बैठेगा तो इधर की बातें आएंगी। और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक कर्मों का क्षय भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान को ही, ज्ञान को ही ध्यान कहा है आचार्यों ने। अध्ययन ही ध्यान है। ध्यान अलग से करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। आप अध्ययन करो, आंख बंद करोगे तो अपने आप आपके ज्ञान में बाहर गे हट जाएगा, और जो आपने अध्ययन किया है वो गे बनकर आपके दिमाग में गूंजेगा। इसी में दूसरी गाथा में ये बात आचार्य बन कर रहे हैं, अध्ययन ही ध्यान है। पहले तो क्या कहा? ज्ञान अभ्यास ही कर्म 6 का हेतु है, क्योंकि ज्ञान अभ्यास नहीं करेंगे तो स्वपर का बोध नहीं होगा।
तत्व तत्व का बोध नहीं होगा। जब तत्व तत्व का बोध नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। ध्यान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का सीधा सीधा फल है अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षा। अज्ञान का नाश होना, और क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, और किससे उपेक्षा करनी है। 3 प्रकार की स्थिति बनती है। जब जब व्यक्ति को किसी वस्तु के विषय में ज्ञान होता है तो 3 प्रकार की कंडीशन तैयार होती हैं। या तो वस्तु को ले लेता है, आप बाजार में गए और कोई वस्तु खरीदना था, आप बाजार में गए और ढूंढते ढूंढते दुकान पे पहुँचे और वस्तु है क्या, उसने कहा ठीक है। कैसी है, तो ऐसी है। कितने की है, इतने की है। आपने देख लिया, समझ लिया उसमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या हानि वो उसकी अवगुण है, सब जानने के बाद या तो आप उसको खरीद लोगे या आज छोड़ दोगे, ठीक है देखते हैं बाद में देखेंगे, या फिर मध्यस्थ हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। या तो सीधा कहोगे खरीदना ही है, या फिर यह कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं खरीदना इसको, अथवा मध्यस्थ देखते हैं अब जैसा होगा वैसा कर लेंगे। 3 परिस्थिति बनती है। जब भी किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो 3 परिस्थिति निर्माण होती है। हान उपादान उपेक्षा। हान यानी छोड़ना, उपादान यानी ग्रहण करना, उपेक्षा यानी मध्यस्थ हो जाना। बच्चा बात नहीं मानता, पहले तो लगता है कि इसको हम समझाएं, फिर जब वो नहीं समझ में आता, ये समझ में आ जाता है कि इसको समझ नहीं आना, तो फिर आदमी मध्यस्थ हो जाता। उपेक्षा, ठीक है जो दिखा सो करो। पहले सुधारने की कोशिश करता है, फिर जब नहीं सुधर पाता है तो फिर उससे मध्यस्थ हो जाता है। तो हान उपादान उपेक्षा, तो ये ज्ञान का फल है। तो जिसको वास्तव में ज्ञान होगा ग्रंथों का, स्वाध्याय का, उसको पता रहेगा मेरे काम का, मेरे योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, और किससे मध्यस्थ होना। तो जब उसको आ जाएगा तो आलतू फालतू की बातों में जो आपको मज़ा आता है ना, उसमें मध्यस्थ रहेगा। जो सम्यक ज्ञानी होगा उसको राग देश की इधर उधर की बातों में मध्यस्थ बनाएगा। ना तुम्हारा विरोध, ना तुम्हारा समर्थन, ना विरोध ना समर्थन। तुमको जो करना है करो, अपन तो शांति से अपना अध्ययन करते हैं। अध्ययनमेव झाणम पंचेन्द्रिये निग्रहं कसायम्पि तत्तो पंचमयाले पवयन सारभस्मेव कुज्जाहो। अध्ययनमेव झाणम, आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं अध्ययन ही ध्यान है। क्यों अध्ययन ही क्यों ध्यान है? क्योंकि पंचेंद्रिय निग्रह हो। अध्ययन करते समय 5 इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। आप जब कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, चक्षु इंद्री जो इधर उधर भटक रही थी, इधर उधर देख रही थी, वो शब्दों पे लग गई ना। अब इधर उधर नहीं देख रही, चक्षु इंद्री का निग्रह हो गया। जो सुगंध दुर्गंध का तुम आनंद ले रहे थे, वो भी अब इधर ध्यान पूरा चला गया ग्रंथ में, तो अब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप अपने पढ़ रहे। रसना इंद्री, कोई भूख नहीं सता रही, आप अध्ययन कर रहे हो तो आप अपने अध्ययन में लीन हो गए, भूख प्यास की वेदना भी आपको नहीं लग रही उस समय। कान की कर्ण इंद्री, तो आप अपना ध्यान से इधर पढ़ रहे हो, तो कौन क्या उधर चल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है, आप अपने इधर कर रहे हो। और रस स्पर्शन इंद्री, तो वो भी अपने आप नियंत्रण में हो गई, क्योंकि आप तो अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान इधर है। तो ना ठंडे का, ना गर्म का, ना खट्टे का, ना मतलब हल्के भारी, किसी प्रकार का कोई भी स्पर्श आपको परेशान नहीं कर रहा। ये 5 इंद्रियों का निग्रह कर लिया आपने। ध्यान करते समय कभी किसी को वासना नहीं सताएगी, अध्ययन करते समय किसी को वासना नहीं सताती। जब आप पढ़ाई करते हो, अध्ययन करते हो, फिर इधर उधर का कुछ ही नहीं आता कौन क्या कर रहा है, तो 5 इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी एक तरह का अध्ययन है, प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी एक तरह का अध्ययन चल रहा है। इस अध्ययन में बताओ आपको कौन सी भूख लग रही है? अभी कोई भूख लग रही है आपको? प्यास लग रही है आपको? कोई वासनाएं सता रही हैं आपको? कुछ भी नहीं हो रहा। सारी इंद्रियां, ऐसा तो नहीं कोई इंद्री कम हो गई हो अभी, सारी इंद्रियां जैसी है वैसी हैं। यदि ये भी घर में होते, अरे चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, बिस्कुट ले आओ, पानी ले आओ, कुछ ना कुछ चल रहा होता,
लेकिन यहाँ आ गए मुंह एकदम बंद। घर में रहते तो मुंह बकरी जैसा चलता है आपका, जैसे बकरी का मुंह कहीं बंद नहीं रहता ना, कुछ ना कुछ तो चलते फिरते कुछ ना कुछ डाले घूमते ही रहते हो। आए गए, कुछ डाला कुछ खाया, फिर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बकरियों जैसा मुंह चलता है। लेकिन अभी यहाँ बैठे हो, इस पर रसना इंद्री कुछ बोल ही नहीं रही कि मुझे कुछ खाना है, कुछ भी नहीं बोली मुझे कुछ खाना है। चक्षुंद्री भी नहीं कह रही कि मुझे टीवी देखना है, फिल्म देखना है, मोबाइल देखना है, शांति से आराम से। तो इसलिए कहा कि जब भी हम अध्ययन करते हैं तब हमारी 5 इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, 5 इंद्रियां शांत हो जाती हैं। कितना भी इंद्रियों में आकुलता व्याकुलता हो रही हो, आप अध्ययन करने बैठ जाओ, सारी इंद्रियां अपने आप शिथिल पड़ जाएगी। कसायम पी निग्रह, कसाय भी समन हो जाती है। अभी कोई गुस्सा आ रहा है आपको, मान आया है, माया आ रहा है, लोभ आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? कोई भी कसाय भी नहीं सता रहे। ऐसा नहीं कसाय निष्कसाई हो गए हो आप, अभी भी 5-4 कसाय आपके पास हैं, तब भी आपका ध्यान पूरा अध्ययन में है, स्वाध्याय में है। तो ना तो क्रोध कसाय का उदय दिखाई दे रहा भी आपके, ना मान कसाय का उदय दिखाई दे रहा, ना माया ना लोभ। जबकि कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब कसाय का उदय ना चल रहा हो। प्रति क्षण कोई ना कोई कसाय का उदय आपका चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कसाय नहीं दिखाई दे रही, ना तो आप गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ना घमंड करते हुए दिखाई दे रहे, ना मायाचारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना लोभ करते हुए, कुछ तो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या कसाय नष्ट हो गई? कसाय हैं, लेकिन अध्ययन से कसाय का निग्रह हो जाता है, उपशमित हो जाती, शांत पड़ जाती, मंद हो जाती। मंद हो गया, जैसे छोटा मंद बल्ब जले, उससे प्रकाश थोड़ी ना होता है। इंडिकेटर जो जल रहा है उससे प्रकाश थोड़ी ना होगा आपके घर में, बस हाँ जल रहा है, लाइट है इसका सूचक है, लेकिन उससे प्रकाश नहीं होगा। ऐसी अध्ययन के समय हमारी जो कसाय इंडिकेटर के जैसी हो जाती हैं, वो उदय में दिखाई नहीं देगी। हैं कसाय, लेकिन वो उनका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? अध्ययन से 5 इंद्रियों का निग्रह हो गया, समन हो गया है। अध्ययन से 4 कसायों का समन हो गया। तत्तो इसलिए पंचम याले, इस वर्तमान पंचम काल में, ये कौन सा काल चल रहा है? कितने काल होते हैं? 6 काल होते हैं। कौन कौन से? सुषमा काल, सुषमा काल, सुषमा दुष्मा काल, दुष्मा सुषमा काल, दुष्मा काल और दुष्मा काल। सुषमा मतलब होता है सुख और दुष्मा मतलब होता है दुख। सुख वाला काल जिसमें सुख ही सुख था, फिर सिंगल सुख वाला काल, फिर तीसरा है सुख दुख वाला काल, सुख अधिक दुख अल्प, फिर दुख सुख काल, दुख अधिक सुख कम, फिर दुख वाला काल, दुख है सुख नहीं है, फिर छठवा जो काल है दुख ही दुख वाला काल। ऐसे 6 काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? दुखमा काल। कौन सा? दुखमा। सुषमा नहीं चल रहा, दुष्मा चल रहा है। दुष्मा नहीं, दुख वाला काल। यहाँ पर शरीर से संबंधित शारीरिक दुख, मानसिक दुख, अनेक प्रकार के दुख, प्राकृतिक दुख, बहुत सारे दुख यहाँ पर जीव को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम दुखमा काल है। तो इस पंचम दुखमा काल में परवरण सारभ्यमेव प्रवचन सार जनागम का अभ्यास करना चाहिए। इस पंचम काल में प्रवचन ही ध्यान है, अध्ययन ही ध्यान है। जिसने ग्रंथों को पढ़ा नहीं और हम तो ध्यान करना है, कुछ नहीं करना छोड़ दे, तो उसको कभी ध्यान नहीं होगा। क्योंकि पंचम काल में यदि मन को स्थिर रखना है तो जितना जनवाणी में आप समय निकालोगे, पढ़ाई करोगे तो स्थिर होगे। नहीं, यदि आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया तो खुरापात दिमाग में घूमेगी बस। जो इधर उधर के काम में लग गए हैं तो उनका ध्यान में से मन हट गया है, सो इधर उधर का काम। जिस बच्चे को पढ़ाई में मन लगता है वो उसको इधर उधर का काम नहीं सुहाता, उसको पढ़ाई अच्छी लगती है। और जिसको इधर उधर का काम सुहा रहा है,
इसका मतलब है कि उसको पढ़ाई में मन नहीं है, तभी उसको इधर उधर में अच्छा लगता है, पढ़ाई के नाम पे सिर दर्द करने लगता है। तो जिसका अध्ययन है, जिसको ग्रंथों का अभ्यास है, वही व्यक्ति ध्यान कर पाएगा, नहीं तो इधर उधर की तोड़ा फोड़ी में लगा रहेगा। इसलिए कहा कि अब पंचम काल में वो सेना नहीं है कि पर्वतों पर जाकर महीनों महीनों आंख बंद करके बैठे रहें। क्या करें? तो फिर कुछ नहीं करो। यदि अपने संयम को सुरक्षित रखना है, अध्ययन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करते रहोगे तो मन विचलित नहीं होगा, पढ़ाई करते रहोगे, अध्ययन करते रहोगे तो कसाय जागृत नहीं होंगी। अध्ययन करते रखोगे तो 5 इंद्रियां आपको परेशान नहीं करेंगी। इसलिए अध्ययन को ही अब वर्तमान काल में ध्यान का है। जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे आगम का, सम्यक ज्ञान का, उतना अधिक आपका ध्यान लग सकता है। क्योंकि ध्यान लगने के लिए विषय चाहिए, ज्ञेय चाहिए। ध्यान लगने के लिए कोई विषय चाहिए होता। आंख बंद करके बैठने से ध्यान नहीं होता। आंख बंद करने के बाद हमारे दिमाग में क्या गूंजेगा, ये हमको देना पड़ेगा अपने मन को। मन एक बंदर है, मन को बंदर की संज्ञा दी गई है। जैसे एक बंदर को आप छोड़ दो, इधर खूंदेगा, उधर खूंदेगा, इधर तोड़ेगा, उधर फोड़ेगा, इधर इस वृक्ष पर खूंदेगा, उस वृक्ष पर खूंदेगा, बगीचे को तहस नहस कर देगा आपके। और वही बंदर को एक फल वाले वृक्ष पर चढ़ा दिया आपने, वो फलों को तोड़ता रहेगा, उसी पर घूमता रहेगा, आपका पूरा बगीचा सुरक्षित। ऐसी मन मरकट है। यदि इसे कोई विषय नहीं दिया गया, इससे कोई विषय नहीं दिया जाएगा मन को, तो कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, पूरे में घूमता रहेगा। और यदि तुमने इसको विषय दे दिया कोई, ये करो। एक बार एक व्यक्ति को जिन्न सिद्ध हो गया, एक जिन सिद्ध हो गया, पर शर्त ये थी कि उसको काम देना पड़ेगा। यदि काम नहीं देंगे तो उसी को खा जाएगा। उस व्यक्ति को सिद्ध हुआ तो उसने सोचा चीज़ तो अच्छी मिली है, जिन सिद्ध हुआ, जो जरूरत होगी फटाफट काम करा लेंगे। लेकिन समस्या ये थी, काम कितना दोगे काम एक व्यक्ति, और वो जिन वो तो फटाक से कर ले। कोई भी काम बोले उसको तो खट से करके नहीं फिर आ जाए, फिर कोई बोले तो खट से करके फिर आ जाए, अब बताओ काम, अब बताओ काम। वो थक गया काम बताते बताते। करें क्या इसके साथ? काम नहीं बताओ, सो आप बताओ तो फटास कर ले, अभी पलक झपकता नहीं, उसका काम खत्म हो जाता है। फिर कहाँ से बताओ दूसरा काम? सोचने के समय तो चाहिए। उसने काम किया, अपने घर के आंगन में एक बांस बड़ा मोटा सा गाड़ दिया। जब कोई काम हो तो उसको काम बता दे, और जैसे ही फ्री हो तो इस पर चढ़ो और उतरो, यही काम। चढ़ते रहो, उतरते रहो, जब तक दूसरा काम नहीं बताएं तब तक तुम्हारा काम यही है कि तुमको इस पर चढ़ना है और उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है। तो बेचारा अब वो जिंद क्या करे, चढ़े उतरे। तो ये व्यक्ति फ्री हो गया। अब जो परेशान हो रहा था बार बार, उससे निश्चिंत हो गया। ऐसी मन को हमने एक काम बता दिया, जब तक दूसरा काम नहीं है तुम ये काम करो। अब काम तब बता पाओगे जब कुछ अंदर होगा तुम्हारे अध्ययन, नहीं तो भागेगा इधर उधर। माला फेर रहे हो, अब माला फेरने भी मन को काम दो, मन को काम दो। सिर्फ माला फेरने से मन नहीं रुकेगा, मन को काम दो। हम मुंह से नहीं बोलेंगे, मन तुझे काउंट करना है। मैं उंगलियों से काउंट नहीं करूंगा, मैं अपने हाथों से काउंट नहीं करूंगा, मन तुझे काउंट करना है। मुझे 108 फेरना है। मैं 108 मोती से की माला फेर रहा हूं, मैं माला नहीं लूंगा, मैं गिनती नहीं करूंगा माला से, मैं हाथ से गिनती नहीं करूंगा। आप मन को काम दो, तुझे गिनती करना है, गिनती का ध्यान तुझे रखना है। ओ तुम्हारा मन ध्यान रख रहा है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गए, 4 हो गई, इधर उधर जा ही नहीं पा रहा। इसलिए कमल जाप, मन को काम देने के लिए कमल जाप बताइए आगम में। अपने हृदय में 8 पंखुड़ी का कमल बनाओ, ऐसा गोलाकार में। ये गोला हो गया, और इसमें पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 4 पंखुड़ी ये, और 4 दिशाओं में 4 पंखुड़ी है। ऐसी 8 पंखुड़ियाँ हो गई।
उन 8 पंखुड़ियों में प्रत्येक पंखुड़ी में 12-12 बिंदु रखो। 8 पंखुड़ियों में 12 बिंदु, और सेंटर में जो गोला बनाया था, जैसे सूरजमुखी का फूल देखते हो ना, बीच में गोला होता है, उसके बाद पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसा कमल बनाना है कि बीच में जो है गोला, उसमें 12 और 8 में 12-12, तो 12 नम में कितने हो गए? 108 हो गए। अब इस मन को काम दे दो। हम नवकार मंत्र पढ़ेंगे, तुम्हें काउंट करना है। हम नवकार मंत्र पढ़ेंगे, तुम्हें ध्यान रखना है हमने कितनी बार पढ़ लिया। पहली पंक्ति में हमको 12 बार पढ़ना है, पहली पंक्ति में गोलाई में 12 बार पढ़ना है, फिर ऊपर 12 बार, फिर साइड में, फिर पश्चिम दक्षिण में, फिर नीचे, फिर पश्चिम में, फिर बगल में, फिर उत्तर में, फिर बगल में ईशान में, फिर वापस। ऐसे करके तुम्हें ध्यान रखना है। आंख बंद कर लो, हाथ को फ्री कर लो, शरीर को ढीला कर लो, और अब तुम बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो बज्जाय, नमो लो सब सावण। ये तुम्हारा मन वहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ तुम्हारा कमल बना हुआ है वहाँ तुम्हारा मन बैठा हुआ है, एक हो गया। फिर जैसे ही तुमने दूसरा पढ़ा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणो बज्जाय, नमो लो सब सावण, वो मन दूसरे पे पहुँच गया, दूसरे बिंदु पहुँच गया। अब तुमने उस मन को काम दे दिया। अब काम दे दिया तो वो इधर उधर की सारी बातों को छोड़कर अब वो किस पे ध्यान है उसका मन का? उन बिंदुओं पर ध्यान है कि मुझे 12 बार 1 2 3 ऐसे करके 12 बार गोले में घूमना है, फिर ऊपर 12 बार घूमना है इधर, तब जाके 108 बार हो पाएगा। अब तुम्हारा मन कभी नहीं भागेगा। हमने काम देना नहीं सीखा, काम देना नहीं सीखा, जिम्मेदारी देना सीखो, जिम्मेदारी देना बांटना सीखो। आप बस शरीर को बांटते हो, शरीर को दे देते हो सारी जिम्मेदारी, तुझको बोलना है और तुझ ही को फिरना है, मन को छोड़ देते हो। अब सौए के तुमने अब जिम्मेदारी नहीं दी तो वो तो इधर उधर भटकेगा, अपने हिसाब से करेगा, और उसी व्यक्ति को तुमने जिम्मेदारी सौंप दी कि आज से ये काम तुमको करना है, वो अपना सारा काम बंद करके वो बोला काम करेगा। तो इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर उसका दिमाग चल रहा था, इधर उधर वो कार्य कर रहा था। जैसी जिम्मेदारी मिलती है, बेटा इधर उधर मित्रों के साथ घूम रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा, और आप कह रहे हैं बेटा बिगड़ रहा है, आप उसे जिम्मेदारी दे दो। जैसे उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, उसका घूमना धीरे धीरे कम हो जाएगा, घूमना कम हो जाएगा बाहर। जिम्मेदारी नहीं है, फ्री है तो मस्त है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर पूरे में घूम रहा है, जहाँ मर्जी आ रही वहाँ घूम रहा है। और वही जिम्मेदारी आ जाए तो कहीं नहीं घूम रहा। घर में रहते हैं, जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है तो दोस्त भी दिखते हैं, पार्टी भी दिखती है, घूमना फिरना भी दिखता है। और जैसे ही राजीव जिम्मेदारी आ गई तुम्हारे ऊपर परिवार की, तो कहाँ गया वो घूमना, कहाँ गया फिरना, कहाँ गई दोस्त, कहाँ गए पार्टियाँ। जब तक जिम्मेदारी नहीं थी तब तक तो खूब इधर उधर जाने की इच्छा होती थी, ये कर ले रहे वो कर ले रहे थे। और जैसे ही जिम्मेदारी आई तो सारे आपके शौक थे वो भी खत्म हो गए। ऐसे मन को जिम्मेदारी देना सीखो। ध्यान क्या है? ध्यान बस मन को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मन को एकाग्र कर लेना, चिंताओं को खत्म कर देना, उसका नाम है ध्यान। ध्यान कोई हुआ नहीं है, अरे कैसे होता है ध्यान, ध्यान कुछ नहीं है। बस आप अपने मन को एकाग्र कर लो। मन को एकाग्र तभी होगा जब तुम मन को कोई विषय दोगे। या तो कोई तुमने तीर्थ यात्रा करी है तो वो मन को विषय दे दो, आंख बंद करें, चलो उस मन को बोलो चल सम्य शिखर घुमा के ला मुझे। उस मन को बोलो चल सम्य शिखर घुमा के ला, तो फिर वो आपको सम्य शिखर लेके जाएगा, एक एक पर्वत की एक एक टोंक की वंदना कराएगा, आपको पूरा घुमा के वंदना करा के वापस आपको यहाँ ला देगा। आपको उसको विषय देना पड़ेगा। कोई तत्व अभ्यास किया है, 6 ढाला पढ़ी है आपने, 24 ठाना पढ़ा है, या कोई तत्वार सूत्र पढ़ा है, तो आपने उस मन को कहा चलो 24 ठाना में बताओ,
गति कितनी होती हैं, ज्ञान कितने होते हैं, किस जीव के कौन से ज्ञान होते हैं, कौन सी गति में कौन सा जीव होता है, किस गति में कितने ज्ञान होते हैं। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? 5 प्रकार के। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। तिरंज गति में कितने ज्ञान होते हैं? मनुष्य गति में कितने ज्ञान होते हैं? देव गति में कितने ज्ञान होते हैं? नरक गति में कितने ज्ञान होते हैं? अब इस मन को विषय दे दो, ये पता करके बताओ। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है। मनुष्य गति में कैसे सम्यक दर्शन होता है? तिरंज गति में कैसे सम्यक दर्शन होता है? देव गति में कैसे सम्यक दर्शन होता है? नरक गति में कैसे? ये आपने विषय दे दी मन को, खोज इसको। और मन खोजने में लगा है, क्योंकि अध्ययन करके रखा था ना पहले से, अब वो दिखा रहा है। ओ हो। तिरंज देव गति में तो जन्म से अवधि ज्ञान होता है। मति शुद्ध ज्ञान तो प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं और अवधि ज्ञान जन्म से मिलता है। इसलिए देव गति में 3 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। इसी प्रकार नरक गति में भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, भव प्रत्यवधि ज्ञान होता है नारकियों को। तो वहां भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गए। तिरंच गति में मति और शुद्ध ज्ञान होता है, लेकिन कुछ तिरंचों को अवधि ज्ञान भी हो जाता है। इसलिए तिरंच गति में भी 2 ज्ञान अथवा 3 ज्ञान रहते हैं। मनुष्य गति में मति शुद्ध ज्ञान तो सब जगह रहता ही है, तो 2 ज्ञान में वो हो गया, 3 ज्ञान हुए। तो किसी को मति शुद्ध अवधि ज्ञान हो गया, अथवा मना पर ज्ञान मनुष्य गति में ही होता है और कोई सी गति में नहीं होता। इसलिए 3 ज्ञान हुए तो मति शुद्ध और मना पर ज्ञान भी हो गए। यदि 4 ज्ञान हुए तो मति शुद्ध अवधि मन परे केवल ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मन परे ज्ञान हो गया। और 1 ज्ञान हुआ तो उसको केवल ज्ञान हो गया। अब विषय दिया आपने, मन को विषय दिया, ये विषय हो गया। ऐसे जब जब मन को विषय दे देंगे, अब आंख बंद करके घंटों घंटों निकल जाएंगे आपके, बाहर का कोई विषय भी ध्यान में नहीं आएगा और घंटों घंटों आप ऐसे ही गुजार दोगे। और ऐसा लगे 5 मिनट में, अभी तो 5 मिनट हुए हमको बैठे, ना तो पैर का दर्द होगा, ना आप पैर को बार बार घुमाओगे मोड़ोगे, क्योंकि आपको होश ही नहीं रहेगा शरीर का। शरीर के किसी भी अंग पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आप तो इतने लीन हो जाओगे। मैं जीव के बारे में जानना चाहता हूँ, इस मन को आपने विषय दे दिया, मैं जीव के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, जीव के बारे में, जीव 2 प्रकार का होता है, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। जीव 2 प्रकार का, संसारी जीव, मुक्त जीव। संसारी जीव 2 प्रकार का, तरस जीव, स्थावर जीव। स्थावर जीव 5 प्रकार का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। 5 प्रकार का हो गया। तरस जीव 4 प्रकार का, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। फिर पंच इंद्रिय जीव 2 प्रकार का, संगी और असंगी। संगी जीव 4 प्रकार का, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी। फिर मनुष्य 2 प्रकार का, कर्मभूमि मलेच्छ और भोगभूमि, एक कर्मभूमि मनुष्य और भोगभूमि मनुष्य। कर्मभूमि मनुष्य 2 प्रकार के, आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य। इस तरह से आप भेद 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 करते जा रहे हैं और आप जीव के बारे में ज्ञान करते जा रहे हैं। अब बैठ जाओगे तो पता नहीं चलेगा कब घंटों निकल गए आपके। ये कब होगा? ये जब अध्ययन होगा। ये कब होगा? जब अध्ययन होगा। इसलिए अध्ययन को ही ध्यान कह दिया। जिसको जितना गहरा स्वाध्याय होगा, जिसको जितना गहरा अध्ययन होगा ग्रंथों का, उतने उतने घंटों तक उस ग्रंथ में लीन होकर समय निकाल देगा। जैसे आप किसी विषय को सोचने में लग जाते हैं तो पता नहीं चलता, घंटों घंटों उस विषय में चले जाते हैं। सांसारिक किसी विषय में आप आंख बंद करके बैठ के सोचने में लग जाओ तो घंटों घंटों निकल जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता। ऐसी धर्म ध्यान में भी घंटों घंटों निकल जाते हैं। इसी का नाम है ध्यान। सम्यक ज्ञान ही धर्म ध्यान है, और जो सम्यक ज्ञान है उसका नाम ही धर्म ध्यान है। इसी को आचार्य गाथा में कह रहे हैं, पाभारंभे निमित्ति पुब्भारंभे पौतिकरणम पी
नाणम दम झाणम जिन भणि दम सब जीवाणम। पावारंभ निमित्ति सभ्य जीवाणम, सभी जीवों के लिए पाप के आरंभ से निवृत्ति और पुण्य आरंभ प्रवृत्ति। पाप कार्यों से जो निवृत्ति है और पुण्य कार्यों जो प्रवृत्ति है, पौत्तीकरणम ज्ञानम है, वही ज्ञान है। बस अब बता दो। अब कोई पूछे क्या ज्ञान है, तो ज्ञान इतना ही है, जिन कार्यों से पाप कार्यों से निवृत्ति होती है और पुण्य कार्य प्रवृत्ति होती है, वही ज्ञान ज्ञान है। बाकी शेष अज्ञान है। आपका जितना भी होशियारी है लोगों को पागल बनाने की या मूर्ख बनाने की, वो आश्चर्य है, सब अज्ञान है। जो ज्ञान बस उतना ही ज्ञान है जिस ज्ञान से पाप कार्यों से निवृत्ति होती हो, पुण्य कार्य में प्रवृत्ति होती है, वही ज्ञान ज्ञान है, से सब अज्ञान है। अब आप अपने आप को चाहे कुशल मानो, संसारिक कार्यों में जो कुशलता है वो मोक्ष मार्ग में अकुशलता है। संसारिक कार्यों की जो कुशलता है उसे मोक्ष मार्ग में अकुशलता कहाँ है? क्योंकि संसार की कार्य कुशलता क्या होती है? किसी को पागल बनाना, अपना माल बेच देना, किसी को पता भी नहीं चलना और अपना कार्य निकाल लेना, इसी को तो कुशल मानते हो आप। अच्छे से आप प्रशासनिक क्षेत्र में अपना कार्य निकाल लेते हो, भाई बड़ा कुशल है। प्रशासनिक क्षेत्र नेता अभिनेताओं से अपना काम निकाल लेता है, बड़ा कुशल है। समाज में अपना काम अच्छे से कर लेता है, बड़ा कुशल है। लोगों से अच्छे से काम ले लेता है, कम पैसे में अधिक काम ले लेता है, बड़ा कुशल है। ज़्यादा पैसा खर्चा करके कम काम ले तो उससे आप अकुशल बोलते हो, जो कम पैसा करके ज़्यादा काम ले ले तो बड़ा कुशल है। तो संसार में जो छल कपट मायाचारी में अच्छी तरह से लिप्त रहता है, उसी को कुशल कहा जाता है। जिसको जितना अधिक छल कपट आता है, जितना अधिक अपना काम बनाना आता है, जितना अधिक अच्छा अपना काम धीरज से लोगों से निकालना आता है, जितनी अच्छी भाषा बोलना आता है, बस वो कुशल है। लेकिन मोक्ष मार्ग में यह कुशलता है। जिसे हम संसार में कुशलता कहते हैं, वह मोक्ष मार्ग में अकुशलता है। जितना अधिक छलोगे दूसरों को, उतनी आप अपनी आत्मा की वंचना करोगे, और जितनी अधिक आत्मा की वंचना होगी उतना तो मोक्ष मार्ग से दूर हो जाओ। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जिसमें पाप के आरंभ से निवृत्ति हो जाती है और पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति हो जाती है। ज्ञान है, उसे ही ज्ञान कहा है। ज्ञान को ही धर्म झाणम, धर्म ध्यान जिन वर्दम, जिन्हें देव ने कहा है, वो ज्ञान को ही भगवान ने क्या कहा है? ध्यान कहा है। अब ध्यान करने अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। जितना अधिक हो इस पंचम काल में स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, जिनवाणी सुनो, प्रवचन सुनो, बस यही दिमाग में रहेगा। क्योंकि आप यहाँ से जाते हो तो 10 मिनट तक ये 15 मिनट तक ये जो आपने पढ़ा है वो गूंजता है। 1 घंटे का सुना होगा, 10 मिनट गूंजता है। अभी अभ्यास नहीं है, कम अभ्यास इसलिए 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन बार बार अभ्यास करोगे तो घंटे भर का चला बोल सुना होगा, घंटे भर चलेगा, फिर धीरे धीरे 4 घंटे चलेगा, फिर धीरे धीरे पूरे जीवन चलेगा वो बात, और एकदम परिवर्तन आपके जीवन में आने लगेगा। अभी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी आपके दिमाग में बैठ नहीं रही बातें। आपको भी पाप कार्य से निवृत्ति और पुण्य कार्य प्रवृत्ति का बोध नहीं है कि किन कार्यों से पाप से निवृत्ति होती है और किन कार्यों से पुण्य में प्रवृत्ति होती है। जिस दिन आपको इस बात का बोध हो जाएगा, निवृत्ति प्रवृत्ति का बोध हो जाएगा, हान उपादान उपेक्षा का बोध हो जाएगा, उस दिन तुमको सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन सम्यक ज्ञान हो जाएगा उसी दिन तुम्हें सम्यक ध्यान हो जाएगा। अभी ध्यान तो करते हैं पर सम्यक ध्यान नहीं है। इधर उधर की बातें, आंख बंद करके बैठने से कोई ध्यान नहीं होता। विषय चाहिए। विषय क्या है इनके पास? सम्यक विषय है, असम्यक विषय। आंख बंद करके तो आप किसी की चेहरे का भी देख सकते हो, आंख बंद करके तो आप तो कुछ और भी देख सकते हो। तो आंख बंद करने से ध्यान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान होने पर ही ध्यान होगा। इस तरह 3 गाथाओं में आचार्य जी ने 88, 89, 90 और 91 नंबर की 3 गाथाओं में कुल मिला के इतना ही समझाया है कि सम्यक ज्ञान करो, स्वाध्याय करो। जो जितना अधिक स्वाध्याय करेगा
वो उतना अधिक ध्यान को कर सकता है, और जिसका जितना अधिक स्वाध्याय कमज़ोर होगा वो बिल्कुल ध्यान नहीं कर पाएगा, इधर उधर की बातों में मन लगेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो पुनः हम कल फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज इन 3 गाथाओं पर क्या प्रवचन करेंगे उसकी